परीक्षा में जो पेपर लीक हो रहा है उसका, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस का दाम बढ़ना और आए दिन जो डकैती और जो मर्डर हो रहा है मुजफ्फरपुर में, तमाम मुद्दों को लेकर आज एक दिवसीय धरना दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर एकदम विफल है, इसलिए इस सरकार पर हम लोगों ने धरना के माध्यम से हमला बोलने का काम किया है। 9 तारीख को हम लोगों ने प्रखंड पर, मुख्यालय पर धरना देने का काम किया। सेकेंड, आज हम लोगों ने यहाँ धरना देने का काम किया है। और आज का जो हुजूम था, उस हुजूम के माध्यम से हम लोगों ने पूरा बता दिया है बिहार में कि राष्ट्रीय जनता दल कमज़ोर पार्टी नहीं है। कि 10,000 दे करके किस तरीके से लूट के माध्यम से उन्होंने वोट चोरी करके किस तरीके से सरकार बनाया। 10,000 देने के बाद उनके जो वादे थे 1,90,000 देने का, वो नहीं दिया। कि सब्सिडी खत्म करके 1,000 ऊपर 1,100 रुपये का जो है गैस सिलेंडर मिल रहा है। जो कहते थे कि हम लोग जो है गरीबों को आँच और धुएं से अलग करेंगे, आज वही सरकार जो है जो 12 सब्सिडी गैस सिलेंडर दे रही थी, आज वो 4 सब्सिडी पे आ गई है। अपराध चरम सीमा पे है। लोग सुबह सुबह जो है टहलने के लिए, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाओं के साथ चोरी छिनताई, उनका चेन छीन लिया जाता है। हमारे क्षेत्र में बोचा में राजू चौधरी जी की भी हत्या कर दी गई। और मुझे लगता है कि कई ऐसे मामले, गाय घाट का मामला देख लीजिए, जगतवीर राय जी को न्याय नहीं मिल पाया। बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर आज बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता के अध्यक्षता में आयोजित धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रभारी पूर्व विधायक मुकेश रोशन समेत पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और राजद के वरिष्ठ नेताओं समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विभिन्न जन समस्याओं को लेकर धरना दिया। राजद नेताओं ने आरोप लगाया कि जिले और राज्य भर में हत्या, लूट, डकैती और महिलाओं के खिलाफ अपराध में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है। धरने पर बैठे वक्ताओं ने कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक ने लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा है। नेताओं ने कहा कि डबल इंजन की सरकार रोजगार देने और महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। जी, जनता के भविष्य और अधिकारों को लेकर के यहाँ पे हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया और पूर्ण रूप से राजद की जो कार्यकर्ता हैं मजबूती के साथ, आज इतनी वर्षा भी हुई लेकिन हम लोग टस से मस नहीं होकर जनता की आवाज़ को लेकर के हम लोग यहाँ पे धरना पे मौजूद रहे हैं और हमने अपना जो मांग पत्र है एडीएम को देने का काम किया है, ताकि ये जनता की जो आवाज़ है और जो यहाँ की चाह है वो सरकार तक पहुँचे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 10,000 दे करके किस तरीके से लूट के माध्यम से उन्होंने वोट चोरी करके किस तरीके से सरकार बनाया। उस समय जनता का आवाज़ सिर्फ केवल और केवल सरकार को ही नहीं देना, उन कार्यकर्ताओं को भी देना है जिन्होंने उनको ठगने का काम किया है। वो कार्यकर्ता जिन्होंने जनता को ठग करके ये बोला कि आप सरकार बनाइए एनडीए का और आपको जो है तमाम सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन सरकार ने क्या किया, 10,000 देने के बाद उनके जो वादे थे 1,90,000 देने का, वो नहीं दिया। जो सरकार कहती थी कि हमारी सरकार आ जाएगी और उसके बाद जो है हम लोग गैस की कीमतों में जो है बहुत कम कर देंगे, लेकिन आज देखिए सब्सिडी खत्म करके 1,000 ऊपर 1,100 रुपये का जो है गैस सिलेंडर मिल रहा है। जो कहते थे कि हम लोग जो है गरीबों को आँच और धुएं से अलग करेंगे, आज वही सरकार जो है जो 12 सब्सिडी गैस सिलेंडर दे रही थी, आज वो 4 सब्सिडी पे आ गई है। गैस और पेट्रोलों के दाम वृद्धि बहुत ज़्यादा ऊंची हो रही है। दूसरी, जो निर्माता हैं, जो बिहार के निर्माता है, संवेदक, कई विभागों के संवेदक, चाहे वो आपको आरडब्ल्यूडी के हों, पंचायती राज सरकार के हों, चाहे वो आपको खाद्यान्न ढोने वाले हों, तकरीबन 1 साल से उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। घर द्वार, सोना चांदी जो भी उनके पास था वो लोग अपना बेच करके बिहार को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस जगह जो है प्रशासन उनके साथ जो है दोहरी कार्रवाई कर रही है और उसमें जो है उनके ऊपर कहा जाता है कि जल्द से जल्द आप अपने कार्य को ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्रीमेंट जो है इतने कम समय का बना हुआ। लेकिन कोई, आप भी बताएं कि कोई व्यक्ति जो कि 2 साल का ही टेंडर लिया हो, उसको अगर साल भर से आप पैसा नहीं देंगे तो वो विवश रहेगा, मजबूर होगा, वो कार्य कहाँ से कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों को मांग लेते हुए हम लोगों ने यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन किया है। अपराध चरम सीमा पे है।
लोग सुबह सुबह जो है टहलने के लिए, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाओं के साथ चोरी छिनताई, उनका चेन छीन लिया जाता है। वो अपराधी जो है पूर्ण रूप से जो है ऐसे निडर हो चुके हैं कि कहीं भी अपनी हत्याएं कर देते हैं। हमारे क्षेत्र में बोचा में राजू चौधरी जी का जो कि मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। और मुझे लगता है कि कई ऐसे मामले, गाय घाट का मामला देख लीजिए, इतने वर्षों आज जो है 6 महीने होने को आया है, लेकिन उसको जो है सजा देने का काम नहीं किया गया। जगतवीर राय जी को न्याय नहीं मिल पाया। तो इन सब तमाम मुद्दों को, जनता के अधिकार को लेकर के आज यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल ने धरना करने का काम किया। 12 साल की उपलब्धियां को गिना रही है। बिहार में कहा जा रहा है कि सुशासन का राज है। सम्राट चौधरी के राज में लगातार बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार हो रही है विकास की। देखिए, जो सरकार अपनी ऊंचाइयों को गिना रही है, कभी जनता के पास आके बैठने का काम करे और उनसे जो वादे किए गए थे उन पे अमल करने का काम करें। ये ज़रूर हो सकता है कि कोई आप एक पद पे कई समय तक बैठ सकते हैं, लेकिन उन वादों का क्या, जिन वादों के साथ आप सत्ता में आए थे। तो मुझे सरकार से यही कहना है कि आप जल्द से जल्द जिस सत्ता के में आप आए हैं, जिस चीज़ों की वजह से आपने परिवर्तन का उनको एक सपना दिखाया था, वो बिल्कुल पूर्ण नहीं हो रहा है और जनता की मदद होनी चाहिए। चाहे वो आज देख सकते हैं कि 5 जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, वो सब चीज़ें भी जो हैं आपको नहीं मिल पा रही हैं। और कहीं कहीं जब हम लोग अधिकारियों से पूछने जाते हैं तो कहते हैं कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन आप धरातल पे जब पंचायत वार आप तरीक़ों से आप गहन करने जाएंगे तो वहाँ आपको पता लगेगा कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और जो है ये सब चीज़ें नहीं आवंटित की गई हैं अभी तक। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगनीलाल मंडल जी के निर्देशानुसार सूबे बिहार के तमाम जिला मुख्यालय पर आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया था। उसी के कड़ी में जिला समाहरणालय मुजफ्फरपुर में भी धरना नहीं महाधरना का आयोजन किया गया। इसमें चोरी, डकैती, छिनतई, आए दिन लूट, हत्या और परीक्षा में जो पेपर लीक हो रहा है उसका, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस का दाम बढ़ना और आए दिन जो डकैती और जो मर्डर हो रहा है मुजफ्फरपुर में, तमाम मुद्दों को लेकर आज एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना में हमारे माननीय विधायक शंकर यादव जी, पूर्व विधायक अमर पासवान जी, इसराइल मंसूरी जी पूर्व मंत्री, केदारनाथ प्रसाद जी पूर्व विधायक, लाल बाबू राम जी पूर्व विधायक नंद कुमार राय जी और तमाम जिला भर के जो भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हों और प्रखंड के पदाधिकारी हों, प्रखंड के अध्यक्ष हों या जिला के पदाधिकारी हों, तमाम लोगों ने पंचायत स्तर तक के लोगों ने आने का काम किया है। और धरना के माध्यम से हम सरकार को महामहिम राज्यपाल जी के नाम से डीएम के द्वारा हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में तमाम जो मुद्दे का जिक्र हम लोगों ने किया है, तमाम मुद्दा हम लोगों ने उनको बताने का काम किया है। और हमने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, सही ढंग से समुचित कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रीय जनता दल अनवरत आंदोलन करने का काम करेगी। पहला 9 तारीख को हम लोगों ने प्रखंड पर मुख्यालय पर धरना देने का काम किया, सेकेंड आज हम लोगों ने यहाँ धरना देने का काम किया है। और आज का जो हुजूम था, उस हुजूम के माध्यम से हम लोगों ने पूरा बता दिया है बिहार में कि राष्ट्रीय जनता दल कमज़ोर पार्टी नहीं है। आप 10,000 रुपया दे के भले ही चुनाव जीत गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल मास पार्टी है और मास लोगों का समर्थन प्राप्त है। ऐसा हम लोगों को आज के धरना से हम लोग को दिखाई दिया है। स्वर्ण व्यवसायी लोग भी धरने पे हैं, एक दिवसीय बंद किए हुए हैं जिला को। हाँ, स्वर्ण व्यवसायी उनकी भी बातों को हम लोगों ने रखा है। जैसे दामोदरपुर में 70 लाख रुपए का लूट हुआ था, फिर आपको वहाँ माधोपुर सुस्ता में परसों दीपक कुमार हैं, उनकी हत्या हुई है। और एक तो वहाँ बोचहा के सरब्दीपुर में हाँ वहाँ राजू जी का वहाँ हत्या हुआ, जिसको मुख्यमंत्री ने उनको बेस्ट किसानवाद का पुरस्कार देने का काम किया था, उनकी हत्या हुई है। विगत 3-4 दिनों में इतनी हत्या हुई है। बाकी और जगहों पर जो हत्या हुई है उसका भी कंपाइल हो रहा है और तमाम आप लोग जान रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर एकदम विफल है। इसलिए इस सरकार पर हम लोगों ने धरना के माध्यम से हमला बोलने का काम किया है। सरकार चेत जाए नहीं तो हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग अनवरत लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।